ओके, इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हो गए, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हो गए, एनर्जी बैंड वगैरह हो गया। अच्छा ये बताया मुझे, एन टाइप सेमीकंडक्टर में एनर्जी, जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है उसमें क्या चेंज होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होते हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर में व्हाट इज द चेंज इन द एनर्जी बैंड डायग्राम? सर जो उसमें, हाँ बताइए बताइए। यस, सर जो उसमें लेवल होता है ना, तो वो कंडक्शन बैंड की ओर चला जाता है। कौन सा लेवल? Energy donor. हाँ बिल्कुल से, डोनर। अच्छा क्या रेंज होता है इसका, जरा बता सकते हैं? व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस एनर्जी गैप? जब पी टाइप था ओनली, सॉरी इट वाज अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जब कुछ मिक्सिंग नहीं की गई थी, इट वाज प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम, तो क्या एनर्जी गैप होता है, रेंज। और जब इसमें हम मिक्सिंग कर देते हैं एन टाइप पी टाइप का, तो क्या एनर्जी गैप हो जाता है बिटवीन द वैलेंस बैंड? जी कितना होता है बिफोर एनर्जी गैप? व्हाट इज द एनर्जी गैप इन सिलिकॉन एंड व्हाट इज द एनर्जी गैप इन जर्मेनियम? 1.1 वोल्ट इन हाँ 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन, सॉरी वोल्ट इन, वोल्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन अरे भाई सिलिकॉन एनर्जी है ना, एनर्जी के टर्म में डिफाइन करें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन सिलिकॉन, 0.7 इन जर्मेनियम। और जब हम इसमें डोपिंग कर देते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन वी डोप इट विद अ पेंटावैलेंट, इट बिकम्स एन टाइप। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, होल्स कम होते हैं। और जब हम इसको, ये रहा आपका एन टाइप का डायग्राम, देख लीजिए जल्दी से। इसका डोनर एटम पॉजिटिव चार्ज लेता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज लेता है? बिकॉज इसमें जो अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और इस तरह कुछ डायग्राम आपको मिलता है। पी टाइप में क्या होता है? ट्राइवैलेंट एटम से डोप करते हैं, लाइक अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। एंड व्हाट हैपेंस, जब वो ट्राइवैलेंट इम्प्योर एक्सेप्टर एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देन वी रिप्रेजेंट दिस बाय दिस डायग्राम अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी गैप बैंड, ये रहा हमारा डायग्राम, जिसमें देखिए कि व्हाट इज द गैप। डोनर लेवल ऊपर चला जाता है और एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इस रेंज में होता है, अब वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। तो एन टाइप में डोनर ऊपर चला गया था और पी टाइप में एक्सेप्टर एनर्जी लेवल नीचे आ गया था। जो ट्राइवैलेंट एटम था दैट कम्स डाउन साइड। ठीक है, इस तरह की बात आई होप कल हो गई थी, समझ गए थे आप। नाउ वी डिस्कस वन मोर थिंग, पी टाइप एंड पीएन जंक्शन बनाया था हमने। पीएन जंक्शन में व्हाट हैपेंड, जरा ये डायग्राम याद है? ये आई थिंक ये लास्ट डायग्राम था हमारा कल की क्लास का, ये दोनों डायग्राम। यस स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दे सो दैट वी कैन कंटिन्यू। Yes, sir. ओके ठीक है। तो देखिए जब हमने पीएन जंक्शन बनाया था इस तरह से, तो जब जहां पे जंक्शन था वहां पे पी साइड पे नंबर ऑफ होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स थे और एन साइड पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे मेजॉरिटी कैरियर थे। देयर इज अ टेंडेंसी, एक होल भाई पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है। इस इलेक्ट्रॉन के अंदर टेंडेंसी है एन साइड से जंप करके पी साइड में जाने की, और दोनों कंबाइन होंगे। जैसे ही दोनों कंबाइन होंगे एक न्यूट्रल जोन बनेगा इस तरह से, ऊपर वाले फिगर में आप देख सकते हैं। और इसी जोन का नाम क्या दिया गया था? डिप्लीशन जोन। ओके, इस डिप्लीशन जोन से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होता है? एन साइड से लेके पी साइड तक। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? व्हाट डज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डू? ये पी साइड के इलेक्ट्रॉन, पी साइड के इलेक्ट्रॉन जो कि माइनॉरिटी कैरियर्स, ध्यान से देखिएगा, पी साइड के इलेक्ट्रॉन जो कि माइनॉरिटी कैरियर उसको खींचती है एन साइड की तरफ। ओके, या इसका उल्टा बोल सकते हैं, एन साइड के होल्स जो कि माइनॉरिटी कैरियर है उसको अट्रैक्ट किया जाता है पी साइड की तरफ। Yes, तो इससे क्या होता है? दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज नोन एज ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन होता है और उसका उल्टा क्या होता है? ड्रिफ्ट। तो पहले क्या होता है, डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट? diffusion. डिफ्यूजन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंबाइन विथ होल। जैसे ये कंबाइन करते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से। अच्छा, डिफ्यूजन किसका होता है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का? मेजॉरिटी। उस मेजॉरिटी की बाद जो ड्रिफ्ट होता है दैट इज माइनॉरिटी। आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस, दोनों इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट बराबर होते हैं एंड इट बिकम्स स्टेबल, देयर इज एन इक्विलिब्रियम, और उस जोन का नाम क्या दिया गया? डिप्लीशन जोन। ठीक है, आई होप ये इतनी यहां तक बात समझ में आ गई। तो पीएन जंक्शन के बीच में
with the moment you will connect a p type semiconductor with a n type semiconductor, there is a depletion zone in between them. अच्छा, ये डिप्लीशन जोन क्या करेगा जरा बताना। अगर हम यहाँ पे होल बना दे, बहुत ध्यान से बताइएगा, अगर हम यहाँ से होल बना दे और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन और ये गोले का मतलब है होल, ये होल डिप्लीशन जोन क्या कर रहा है? मेजॉरिटी कैरियर्स को सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है? जल्दी बताइए। सपोज कर रहा है या अपोज? अपोज कर रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बिकॉज ऑफ द डिप्लीशन जोन देयर इज अ पोटेंशियल बैरियर, एक बैरियर खड़ा हो गया है मेजॉरिटी कैरियर्स के लिए। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो पोटेंशियल बैरियर खड़ा हुआ है, ये किस इस बार नीट का क्वेश्चन था, यू आर जे स्टूडेंट्स, बट दिस ईयर इट वाज अ नीट क्वेश्चन कि सिलिकॉन में कितना पोटेंशियल बैरियर बनता है। और देखिए दो चीजें मिली, एक होता है एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्या है? किसी भी एटम में वैलेंस जोन से कंडक्शन जोन में जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ी, दैट इज नोन एज एनर्जी गैप। ओके, डोपिंग करने के बाद एनर्जी गैप कम हो जाता है। डिप्लीशन जोन में क्या होता है? बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर कह सकते हैं देयर इज अ डिप्लीशन जोन एट द जंक्शन व्हिच प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ व्हाट? मेजॉरिटी कैरियर्स। और इसको जो नाम दिया गया दैट वी कॉल इज व्हाट? पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल, व्हाटएवर यू वांट टू से। तो क्या हम अज्यूम कर सकते हैं क्या कि पीएन जंक्शन के बीच में एक फिक्शियस बैटरी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, विच आई कैन ट्रीट लाइक दिस? क्या इसको इस तरह ट्रीट किया सकता है कि इस तरफ मैंने ले लिया लो पोटेंशियल और इस तरफ हमने मान लिया हाई पोटेंशियल? कैन आई अज्यूम अ बैटरी एट द जंक्शन ऑफ अ पीएन लाइक दिस? Yes. ठीक है, एंड वी कॉल दिस एज व्हाट? बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल है, ओके, बैरियर पोटेंशियल। ये बैरियर पोटेंशियल किसके लिए? मेजॉरिटी या माइनॉरिटी के लिए? मेजॉरिटी कैरियर्स के बैरियर पोटेंशियल। क्या रेंज होता है इसका बैरियर पोटेंशियल का वी नॉट का? ध्यान से देखिए, सिलिकॉन के लिए कितना होता है और जर्मेनियम के लिए क्या होता है? सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3। ओके, वेरी गुड। 0.3 वोल्ट फॉर द जर्मेनियम एंड सिलिकॉन के लिए 0.4 वोल्ट। और एनर्जी गैप कितना होता है बता? So 0.7. 0.7 सॉरी 0.7 होता है, 0.7 वोल्ट। इट इज बेसिकली 0.7 वोल्ट होता है बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स को मूव कर दे, तो आपको जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट से ज्यादा लगाना पड़ेगा और सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट से ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम कनेक्ट करते हैं। पीएन जंक्शन बन गया हमारे पास एंड वी हैव, अच्छा ये डायग्राम जो होता है इस तरह से, हम ये हमारा मेथड होता है शो करने का पोटेंशियल बैरियर कि पी साइड पे लो पोटेंशियल और एन साइड पे हाई पोटेंशियल, और ये जो गैप आया है पोटेंशियल का इसको हम वी नॉट से लिखते हैं, जिसको हम बैरियर हाइट या बैरियर पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। ओके, Yes, sir. अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये वाला रिलेशन आपने देखा क्या? E इक्वल टू माइनस dV/dr, याद आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी डेल्टा V बाय डेल्टा R। तो अगर आपको बैरियर पोटेंशियल दिया, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा इन अ डिप्लीशन जोन, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं V नॉट बाय, अगर मैं माइनस साइन हटा दूं, मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो V नॉट बाय D, और D क्या है? डिप्लीशन जोन का रेंज, डिप्लीशन। तो विद द हेल्प ऑफ बैरियर पोटेंशियल यू कैन आल्सो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बैरियर जोन, सॉरी डिप्लीशन जोन। ये डायग्राम समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Now we are going to connect the we are going to connect battery to the PN junction. Now लिखिए। Okay, अच्छा, PN junction को एक सिंबल होता है। There are two ways in which I can connect the battery. One is what? Forward bias, दूसरा क्या होता है? Reverse bias. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायसिंग, सी फॉरवर्ड बायस में क्या होगा? फॉर एग्जांपल यू हैव दिस पीएन जंक्शन, ये रहा पीएन जंक्शन, ये बीच में बनाया आपने डिप्लीशन जोन, पीएन जंक्शन। आप पी को इस तरह बनाते, ध्यान से देखिएगा, आप एरो देते हैं पी से एन की तरफ, बिकॉज करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव साइड ना, तो ये एरो किस फॉर्म में बनाते हैं? तो एरो वाला दिस साइड इज नोन एज पी एंड दिस साइड इज नोन एज एन, याद रखिएगा, दिस साइड इज नोन एज। तो फॉरवर्ड बायस का मतलब हुआ कि आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं पी साइड से, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं किससे? एन साइड से। दैट इज नोन एज फॉरवर्ड बायसिंग। बहुत सिंपल आज तरीके से आप देख सकते हैं
अगर हम इसको डायोड के फॉर्म में देखें तो दिस इज माय डिप्लीशन जोन, P रहा, एंड यू कनेक्टेड विथ अ बैटरी, एंड P को हाई पोटेंशियल से बैटरी की। अगर आप इसको सिंबॉलिक वे में दिखाना चाहते हैं तो ये रहा तरीका। इट मींस हायर पोटेंशियल एट फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, हाई पोटेंशियल P साइड पे, लो पोटेंशियल N साइड पे। हाई पोटेंशियल P साइड पे हाई पोटेंशियल और N साइड पे लो पोटेंशियल कनेक्ट करेंगे, दैट इज नोन एज व्हाट, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स। P साइड पे हाई पोटेंशियल और N साइड पे लो पोटेंशियल। अच्छा ऐसा होगा तो जरा हम देखते हैं व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा। मैं थोड़ा सा ना इस बैरियर जोन को और बड़ा करता हूं ताकि आप इसको ढंग से समझ पाए। वैसे इतना बड़ा होता नहीं, लेट मी से दैट P साइड N साइड, इधर क्या होगा प्लस, इधर माइनस था। याद रखिएगा जो डिप्लीशन जोन होता है उल्टा होता है, उसमें N साइड में प्लस था और P साइड पे माइनस था। याद आ रहा है कि नहीं? देखिए सी, आई होप दिस ठीक। तो जो पोटेंशियल बैट जो हमारे पास फिक्शियस बैटरी थी, फिक्शियस बैटरी, उसका इधर हाई पोटेंशियल और इधर क्या था, लो पोटेंशियल। ठीक है, अब ये बताइए मेरा सप्लाइड बैटरी है और ये बैरियर पोटेंशियल, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं? ठीक, देखिए एक तरफ इट मींस देखिए हमारे पास एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है जो हम ईडी मान सकते हैं, डिप्लीशन जोन का इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक हमने सप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको मैं ES मान लो। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट या अपोज, कैंसिल, अपोज कर रहे हैं ना। इट मींस कैन आई से कि अगर मैं फॉरवर्ड बायसिंग करता हूं तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप, नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डायोड, डायोड के अक्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सप्लाइड वोल्टेज माइनस V नॉट। ठीक है, नेट होगा। अगर हमारा सप्लाइड वोल्टेज ज्यादा हो जाए या इक्वल टू हो जाए V नॉट से, तो क्या डिप्लीशन जोन खत्म हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा? तो यू कैन, तो व्हाट यू विल से, देन इन दिस केस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। और अगर आपका सप्लाइड वोल्टेज कम है बैरियर पोटेंशियल से तो क्या होगा, इट विल नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो। इट मींस अगर आप चाहते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करे तो योर सप्लाइड वोल्टेज शुड बी मोर देन द बैरियर पोटेंशियल। अच्छा अब आप मुझे ये बताइए कि डिप्लीशन जोन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिले। जब फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं तो एक सप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक डिप्लीशन जोन की इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो डिप्लीशन जोन की थिकनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, कम होगा ज्यादा होगा? डिप्लीशन जोन श्रिंक हो रहा है या एक्सपैंड हो रहा है? श्रिंक हो रहा है। तो वेरी इजीली यू कैन राइट डिप्लीशन जोन श्रिंक्स। आइडियल केस में 0 मान सकते हैं डिप्लीशन जोन को। अगर हमने सप्लाइड वोल्टेज को ज्यादा कर दिया बैरियर पोटेंशियल से, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, डिप्लीशन जोन विल श्रिंक टू 0। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है। ओके, नाउ वन मोर थिंग, अगर हमारे पास हमने सप्लाइड वोल्टेज को बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा कर दिया, करंट फ्लो करेगा, तो जब करंट फ्लो करना शुरू कर देगा तो उस केस में डायोड को एक प्लेन वायर की तरह मान लेंगे क्या, एक कंडक्टिंग वायर की तरह? Yes, of course. So in this case when the current starts flowing, so you will treat this diode like a closed switch. लिख लीजिए इस बात को। in forward bias, जब करंट इन फॉरवर्ड बायस डायोड को कैसे ट्रीट करेंगे, डायोड लाइक अ क्लोज्ड स्विच, एक क्लोज्ड स्विच की तरह ट्रीट करेंगे जैसे वो करंट को पास कर रहा है। लेकिन हाँ एक फर्क रहेगा कि उसने कुछ बैरियर पोटेंशियल दे रखा है आपको, आपके सप्लाइड वोल्टेज को माइनस कर रखा है, क्लोज्ड स्विच। ओके, ये कुछ बातें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। फॉरवर्ड बायस में क्लोज स्विच की तरह होगा एंड द करंट विल फ्लो। अच्छा, फॉरवर्ड बायसिंग में व्हाट इज द, जब करंट फ्लो करेगा तो इसमें जो करंट फ्लो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, मेजॉरिटी कैरियर या माइनॉरिटी कैरियर? बहुत ध्यान से बताएं, मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर? मेजॉरिटी। मेजॉरिटी। क्यों?
क्योंकि देखिए यहाँ पे पॉजिटिव साइड है, यहाँ प्लस, पी साइड से क्या क्या पुश हो रहे होंगे, होल्स, होल्स और एन साइड से क्या पुश हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो पी साइड से होल्स को पुश किया जा रहा होगा, और इधर से एन साइड से क्या पुश किया जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह। और आपको पता है पी का होल मेजॉरिटी है और एन का इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी। तो करंट ड्यू टू व्हाट, मेजॉरिटी कैरियर्स और माइनॉरिटी कैरियर्स। मेजॉरिटी ये बात लिख लीजिएगा कहीं पे कि इन फॉरवर्ड बायस करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स, करंट ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स, करंट ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स। अच्छा ये बताइए कि जैसे हम सब वोल्टेज सप्लाई करना शुरू करेंगे फॉरवर्ड बायस में, फौरन ही करंट मिल जाएगा या थोड़ी देर बाद मिलेगा? थोड़ी देर बाद। जी थोड़ी देर बाद। जब तक पहले आप इंक्रीज करना शुरू करेंगे, जब आपका सप्लाइड वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा होना, उस वक्त अचानक से करंट मिलना शुरू होगा। ठीक है? क्या फॉरवर्ड बायस की सारी इंफॉर्मेशन आपने नोट कर ली? यस सर। सभी नथिंग। तो फॉरवर्ड बायस में देखिए ये रहा आपके पास फॉरवर्ड बायस का एक डायग्राम, जिसमें देखिए आपने पी साइड को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया है, डिप्लीशन जोन की थिकनेस कम हो गई है। ठीक है? और अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं इसको, वोल्टेज करंट ग्राफ बनाया, अगर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोला जाता है किसको, वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ को, वीआई ग्राफ। So if you are going to draw a VI graph for the forward bias, so this is your current and this is your voltage. करंट को मिली एम्पियर में, बिकॉज करंट का अमाउंट बहुत स्लो होता है, बहुत कम होता है, दैट इज। तो व्हाट हैपेंस, कुछ देर तक तो आपका करंट क्या रहेगा, जीरो, एंड आफ्टर सम टाइम योर सप्लाइड वोल्टेज विल बी इक्वल टू द बैरियर पोटेंशियल एंड सडनली यू स्टार्ट गेटिंग द करंट। तो ये इसको क्या नाम दिया गया, इसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज, यानी वो वोल्टेज जो कि सब बैरियर पोटेंशियल के बराबर है, कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है? तो दिस इज द वीआई ग्राफ फॉर द फॉरवर्ड बायस। किसके लिए भाई, फॉरवर्ड बायस के लिए। डिप्लीशन जोन श्रिंक होगा, करंट ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, एंड इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ क्लोज स्विच, इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ क्लोज स्विच, जीरो रेजिस्टेंस फॉलो करेंगे हम इसको। ठीक है? चले आगे। यस कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना लिया पीएन जंक्शन का, सारी बात नोट कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब पी साइड को लो पोटेंशियल से और एन साइड को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे। आई होप यू आर डन विद दिस डायग्राम। यस सर। नाउ दिस, सो आप ये डायग्राम देखिए, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है। सर एक मिनट लास्ट स्लाइड कर दो। अच्छा ठीक है, देखिए कुछ देर तक करंट क्या रहेगा, जीरो, सडनली यू विल स्टार्ट गेटिंग द करंट एंड दैट इज नोन एज, अच्छा नी वोल्टेज को क्या बोल सकते हैं, इक्वल टू बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल जो प्रोड्यूस हो रहा होगा, बैरियर पोटेंशियल के बराबर होगा, बैरियर यस सर। पोटेंशियल। ओके, नाउ दिस इज द ग्राफ फ्रॉम एनसीईआरटी। आप इसको गौर से पढ़िए, देखिए ये फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस? सर फॉरवर्ड है, बिकॉज पी साइड को हाई से कनेक्ट किया। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ कि पहले बैरियर पोटेंशियल क्या था, 1 था। जैसे जैसे आप सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं, व्हाट हैपेंस, बैरियर पोटेंशियल कम होता जा रहा है। कम, देखिए 1 से 2, 2 से 3, और एक टाइम आएगा कि जब आप इतना वोल्टेज सप्लाई कर देंगे कि जो कि बराबर होगा, तो इट विल बिकम, बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए तो नीचे जो लाइन लिखी उसको पढ़ लीजिए। कह रहा है कि जो पॉइंट लाइन 1 है वो बता रहा है बैरियर पोटेंशियल विदाउट बैटरी, बैटरी के बिना। जैसे आपने लो वोल्टेज की बैटरी लगाई, मतलब V माइनस V नॉट मिला आपको, बैरियर पोटेंशियल कम हुआ। हाई वोल्टेज लगाया और कम हो गया, उसके बराबर लगा देंगे, जीरो हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस फिगर। यस सर। ठीक है? नाउ लेट्स कम टू द रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायस में बहुत कुछ सिंपल सी बात है कि पी साइड को कनेक्ट करेंगे लो से, मतलब माइनस से, लो पोटेंशियल से, और जो एन साइड होता है उसको कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल मींस हाई पोटेंशियल।
हाई पोटेंशियल से। नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम, अगर डायोड के फॉर्म में देखें, मैं डिप्लीशन जोन बनाता हूं, लेट मी टेक, वैसे मैं उल्टा बना रहा हूं, डिप्लीशन जोन इतना बड़ा होता नहीं है, आई एम ड्रॉइंग दिस जस्ट फॉर द योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो यू कैन सी दैट आई हैव, यस हाँ प्लीज, यस सर जो बैरियर पोटेंशियल है वो निकालने के लिए कोई फॉर्मूला है? बैरियर पोटेंशियल एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो आपको कैसे पता चलेगा, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन का अलग है, 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम का अलग है, तो कोई फॉर्मूला नहीं है, इट इज एक्सपेरिमेंटल डेटा, एक्सपेरिमेंट से पता, आपको कैसे पता चलेगा कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, उसके अंदर कितने एटम्स बाउंडेड है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो नाउ यू कैन वेरी इजीली सी, इधर प्लस होता है डिप्लीशन जोन में, इधर क्या होता है माइनस, एक ड्रिफ्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, और आपने एक सप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, प्लस से माइनस, तो आपका सप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड या अप्लाइड, नाउ यू कैन सी दैट कि जिस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका सप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ टेल मी कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द डिप्लीशन जोन, डिप्लीशन जोन इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? हाँ इंक्रीज होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बड़ा कर रहा है, इट इज जस्ट सेपरेटिंग द चार्जेस, जो सप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट की जोन की इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो बिकॉज यू कैन सी ये प्लस है ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वायर इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल, तो डिप्लीशन जोन क्या होता है इसमें, इंक्रीज होगा, डिप्लीशन जोन। अच्छा बैरियर पोटेंशियल के बारे में क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स यहां पे देखिए ऐसे बैठे, दोनों एक ही डायरेक्शन में बैठ रही, तो बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा क्या, बैरियर पोटेंशियल, क्योंकि आपका जो सप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा ये बताओ होल्स का मेजॉरिटी कौन है, पी का मेजॉरिटी होल है और एन का मेजॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये बताइए कि जो ये सप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मेजॉरिटी कैरियर्स को सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है ना, बिकॉज ये पॉजिटिव क्या है, होल को उसी तरफ फेंकना चाह रहा है और इलेक्ट्रॉन को इसी तरफ रखना चाह रहा है, एन की तरफ, तो दिस सप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजेस मेजॉरिटी कैरियर, अपोजेस मेजॉरिटी कैरियर, ओके। तो जब अपोज कर रहा है तो बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा, which I can call is net barrier potential will be equal to V plus V naught, सप्लाइड वोल्टेज वो ज्यादा होगा, ओके। नाउ वन मोर थिंग, अब जरा ये बताइए कि जो ये सप्लाइड वोल्टेज है, यहाँ पे P में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये माइनॉरिटी है और N में जो होल्स है वो माइनॉरिटी है, ये सप्लाइड वोल्टेज माइनॉरिटी कैरियर्स को यानी P के साइड के इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहा है क्या अपनी तरफ, सप्लाइड वोल्टेज, ओके। तो इफ आई विल आस्क यू व्हाट डज दिस सप्लाइड वोल्टेज डू, माइनॉरिटी कैरियर्स को क्या करता है, सपोर्ट या अपोज, सपोर्ट करेगा, तो आई कैन राइट इट सपोर्ट्स और अट्रैक्ट्स माइनॉरिटी करंट, सपोर्ट्स माइनॉरिटी चार्ज करंट। तो इफ आई विल आस्क यू कि रिवर्स बायसिंग में जो करंट होता है दैट इज ड्यू टू व्हाट, फॉरवर्ड बायसिंग में तो आपने लिखा था कि द करंट इज ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर्स, एंड व्हाट अबाउट द करंट, रिवर्स बायस द करंट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो यू कैन राइट करंट ड्यू टू माइनॉरिटी। अच्छा जब माइनॉरिटी की वजह से करंट है तो करंट की वैल्यू क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत हाई होगी, लो होगी, लो, वेरी गुड, माइक्रो एम्पियर्स में आती है, इट्स वेरी लेस, current due to minority charges and hence very low, and hence very low, किसमें होते हैं, माइक्रो एम्पियर, व्हाट इज दैट, द वैल्यू माइन, डिप्लीशन जोन बढ़ जाता है, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है, अच्छा तो रिवर्स बायस में वेरी लो, आप इसको जीरो भी मान सकते हैं, तो कैन यू ट्रीट इन द रिवर्स बायस, अगर हमारे पास पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में, तो इसको मैं क्या ओपन स्विच की तरह ट्रीट कर सकता हूं क्योंकि करंट को अपोज कर रहा है, यस सर, ठीक है। तो यू विल इन रिवर्स बायसिंग यू विल ट्रीट लाइक अ ओपन स्विच या फिर इनफाइनाइट हाई रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे, ओपन स्विच या फिर, क्योंकि उसने करंट को बिल्कुल गिरा दिया है, इट मींस यू कैन इमेजिन कि जैसे स्विच ओपन कर दिया गया, या फिर आप ये माने कि बहुत हाई रेजिस्टेंस की तरह, तो यू कैन से पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में हाई रेजिस्टेंस देता है, इनफाइनाइटली हाई,
very high resistance. You can also call that infinitely high resistance. और फॉरवर्ड बायस में कितना रेजिस्टेंस देता है पीएन जंक्शन? जीरो रेजिस्टेंस. इट इज लाइक अ क्लोज स्विच, वेरी लो रेजिस्टेंस. तो पीएन जंक्शन हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस इन अ फॉरवर्ड, सॉरी, इन अ रिवर्स बायस, and very low resistance in a forward bias. तो रिवर्स बायस होगा तो आप सर्किट को ओपन कर देंगे. जहां भी करंट रिवर्स बायस होगा, यू विल ओपन द सर्किट. हाँ जी, बात समझ में आ गई? तो दिस इज ऑल अबाउट रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस. रिवर्स बायस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा. बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, उधर बैरियर पोटेंशियल घट जाएगा, डिप्लीशन जो बढ़ेगा घटेगा. दिस इज ऑल अबाउट फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस. ठीक है, मैं मूव ऑन. Yes, sir. ठीक है. Sure, sir. नाउ ओके, नाउ यू कैन सी देयर, इसमें क्या हो रहा है कि बैरियर जो डिप्लीशन जोन है दैट इज इंक्रीजिंग. उसका जो डैश लाइन शो कर रहा है दैट इज शोइंग दैट द बैरियर पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग. नाउ अगर मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करूं, करंट वर्सेस वोल्टेज, तो यू नो हम वोल्टेज को अपोजिट वे में सप्लाई कर रहे हैं, तो करंट क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इट इज गोइंग टू बी ऑन द लेफ्ट साइड. इस जोन में बनेगा ना, तो द करंट विल बी इन द माइक्रो एम्पियर. तो जैसे ही हम करंट अप्लाई करेंगे, हमें एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा एंड दैट करंट विल बी कांस्टेंट. वो करंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा. क्यों? बिकॉज दिस करंट इज ड्यू टू व्हाट? माइनॉरिटी कैरियर्स. आपने देखा ना कि जैसे ही आप नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट सर्किट में मिलता है, दैट इज ड्यू टू माइनॉरिटी करंट. इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड रिवर्स बायस सैचुरेशन करंट. व्हाट वी कॉल दिस? रिवर्स बायसिंग में. और ये बहुत स्मॉल वैल्यू माइक्रो एम्पियर में, दैट इज वेरी लेस एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट. क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स खुद इतने कम होते हैं, तो अगर आप पोटेंशियल बढ़ा भी देंगे तो चार्ज के नंबर तो लगभग सेम है. तो जब अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट इज सेम, तो करंट विल बी अप्रोक्सीमेटली सेम. रिवर्स बायस सैचुरेशन करंट. लेकिन एक अजीब बात मिलती है आपको जब आप करंट को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, एंड दैट इज नोन एज जेनर जोन. अभी दिखाता हूं सैचुरेशन करंट. एक्सपेरिमेंटली जब ये परफॉर्म करने लगे, तो इट इज फाउंड कि अगर आप एक लिमिट के बाद रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो सडनली करंट अचानक से बहुत ज्यादा वैल्यू लेगा. और इस पॉइंट का नाम दिया गया ब्रेक डाउन वोल्टेज या जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज. ब्रेक डाउन वोल्टेज या दूसरा नाम क्या है? जेनर ब्रेक डाउन. साइंटिस्ट का नाम था जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज और ब्रेक डाउन वोल्टेज. अब सवाल ये होता है कि ऐसा क्या हुआ यार अचानक से इस करंट माइनॉरिटी के, अचानक से व्हाई देयर इज अ बिग जंप इन द करंट? किसी के पास कोई आइडिया है? कोई सोच के बता सकता है क्या हुआ होगा? आप रिवर्स बायस में करंट बना रहे थे, पी साइड से. इसमें क्या होता है? दिस इज माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो कर रहा था बहुत हाई लो अमाउंट में, जो कि कांस्टेंट था. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग है, माइनॉरिटी के यानी पी में इलेक्ट्रॉन लेयर शायद एंड्स पे पहुंच गई होगी. सॉरी फिर से बताइए, मैं सुन नहीं पाया. और एन के होल्स ये मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, which is minority, और n के होल्स को खींच रहा है, which is also minority. The current is due to minority carriers. आप पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे रिवर्स बायस में, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से माइनॉरिटी कैरियर्स तो लगभग सेम है. हाँ जी, मेरी बात, माइनॉरिटी कैरियर्स तो सेम है. तो करंट की वैल्यू पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था. इट इज वाज कांस्टेंट, जिसको आपने सैचुरेशन, सैचुरेट का मतलब थम जाना, कांस्टेंट हो जाना. बट आफ्टर सम वोल्टेज आपने ब्रेकडाउन देखा और सडनली द करंट इंक्रीजेस, और आपको ये मिलता है कि यार करंट कांस्टेंट हो गया, सॉरी वोल्टेज कांस्टेंट है, करंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है. तो इन दिस जोन, इसको दो जोन में हम डिवाइड करते हैं. इसको बोलते हैं सैचुरेशन जोन, और इसको बोलते हैं जेनर जोन या जेनर ब्रेकडाउन जोन. ब्रेकडाउन जोन, जेनर जोन. जेनर जोन में क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि वोल्टेज लगभग कांस्टेंट है. क्या? यस सर. वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली क्या है? कांस्टेंट. देयर इज नो बिग चेंज इन द वोल्टेज, बट करंट सडनली, करंट का लार्ज चेंज है. करंट चेंजेस एब्रप्टली, बहुत खतरनाक तरीके से चेंज हो रहा है. ओके नाउ, सो दिस इज हैपनिंग इन अ जेनर जोन और ब्रेकडाउन जोन बोलते हैं. ठीक है.
ऐसा क्यों हो रहा होगा? देखिए जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जा रहे हैं तो पी साइड पे जो इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड थे, बेसिकली व्हाट हैपेंस आफ्टर द ब्रेकडाउन वोल्टेज, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर से इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा था। तो व्हेन यू आप एक बहुत ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बाउंडेड थे वो भी खींचने लगते हैं, वो भी अपने न्यूक्लियस को तोड़ के अपने वैलेंस जोन को तोड़ के मूव करना शुरू करते हैं, बिकॉज यू हैव अप्लाइड अ वेरी बिग वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट्स व्हाई सडनली आपने एक बहुत ही सर्ज ऑफ करंट देखा। तो आई होप, मैं फिर से लिख दूंगा इन ब्रेकडाउन जोन, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं इस बात को। इन ब्रेकडाउन जोन electric field is very high, electric field is so high, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, so high that it ejects means निकाल लेता है, ejects the electron, इलेक्ट्रॉन कहाँ का? p साइड का, p साइड का साइज मतलब, it ejects the electrons कहाँ से? p साइड का, बाउंडेड टू द एटम्स। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं थे, जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन जोन में नहीं थे, उसको आपने इतनी जोर से इलेक्ट्रिक फील्ड से खींचा कि नाउ दे आर आल्सो फ्री टू मूव, बाउंडेड टू एटम, बाउंडेड टू एटम, एंड यू गेट a large number of इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बात सुनिएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स कितने भी ज्यादा हो जाए लेकिन मेजॉरिटी कैरियर से कम ही होंगे। बात समझ आ रहे क्या? ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाला है बिकॉज ऑफ द, इसको हम फील्ड एमिशन बोलते हैं। क्या नाम देते हैं इसको भी था? इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने पढ़ा था, क्या होता है कि आप जब उस पर कोई रेडिएशन डालते हैं, रेडिएशन के इंसिडेंट होने के बाद इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाता है, तो दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं फील्ड एमिशन, की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपने किसी इलेक्ट्रॉन को उसके एटम से आजाद कर लिया। दिस वी कॉल्ड इज व्हाट? फील्ड एमिशन, या सिंपली आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन बोल सकते हैं। लेकिन एक बात और याद रखें, फील्ड एमिशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स पैदा हुए हैं पी साइड में, स्टिल दे आर वेरी वेरी लेस देन द मेजॉरिटी कैरियर्स। एन साइड के मेजॉरिटी कैरियर से बहुत कम ही है, लेकिन अपने मुकाबले तो बहुत ज्यादा हो गए ना। यस सर, यस सर। तो ठीक है, तो आई होप ये ब्रेक डाउन रिवर्स बायस का आपको करंट कैरेक्टरिस्टिक का समझ में आया होगा। यस सर। ओके, तो हम जब डायोड को ऑपरेट करते हैं, तो डायोड को जब हम चलाते हैं तो हम इस तरह चलाते हैं कि उसका जो रिवर्स करंट हो वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम हो। क्यों? क्योंकि अगर वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से आपने ज्यादा सप्लाई दे दिया तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा और डायोड खराब हो जाएगा, बिकॉज जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हीटिंग होगी एंड द डायोड विल बी आउट ऑफ मींस, क्या जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं फूक गया, जल गया, खराब हो गया, है बोलते हैं ना ऐसे वर्ड्स, पंखा जल गया। तो केयर शुड बी टेकन दैट रिवर्स वोल्टेज शुड बी लेस देन ब्रेकडाउन वोल्टेज। Okay, reverse voltage should be, please note this down, should be less than, breakdown voltage से कम होना चाहिए for safe operation। breakdown voltage for तो ब्रेकडाउन वोल्टेज का मैं जोन लिख दे रहा हूं सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए। देखिए जर्मेनियम का लगभग आता है 25 से 30 वोल्ट और सिलिकॉन का रहता है लगभग 33 से 40 वोल्ट। याद रहेगा डेटा? यस सर। ठीक है, तो तीन तरह के वोल्टेज आपको मिले, एक हो गया बैरियर, एक हो गया एनर्जी गैप। एनर्जी गैप जर्मेनियम में कितना? 0.7 वोल्ट और 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा मिला आपको बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल डिप्लीशन जोन में जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। अगला मिला ब्रेकडाउन वोल्टेज, जर्मेनियम के लिए 25 से 30 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 35 टू 40 वोल्ट। ये तीनों वोल्टेज आपको याद होने चाहिए, 35 से 40 वोल्ट। ठीक है, अगर ये स्लाइड नोट कर लिया आपने तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यस सर।
जी सभी की तरफ से मुझे हरी झंडी है, ग्रीन सिग्नल टू मूव Yes, ऑन। sir. ठीक है, नाउ आई एम कमिंग टू सम न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली। अब आप ये देख सकते हैं कि एक पीएन जंक्शन रिवर्स मोड में एक डायग्राम दिया हुआ एनसीईआरटी में। यू कैन सी इट इज अ रिवर्स मोड बिकॉज पी साइड इज कनेक्टेड टू लो पोटेंशियल, बैटरी का लो पोटेंशियल, और एन साइड इज कनेक्टेड टू बैटरी का हाई पोटेंशियल। तो आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि बैरियर पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो हमने फॉरवर्ड बायस में देखा था कि बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा था। दिस इज डायग्राम व्हिच इज गिवन इन द एनसीईआरटी, है ना। यू कैन सी दिस, समझ में आ रही क्या बात। और आप ये भी देख रहे हैं कि डिप्लीशन जोन की जो थिकनेस है वो बढ़ गई है रिवर्स बायस में। यस सर। ये पीडीएफ आप लेके सारी चीजें अपनी कॉपी में खुद से प्रैक्टिस करके नोट करेगा। नाउ कमिंग टू द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। जरा ये मैंने आपके स्क्रीन पे 4-5 लाइंस लिखे, इसको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। ये रिवर्स बायस के बारे में बात हो रही है, रिवर्स बायस के बारे में। रिवर्स बायस, देखिए पहला का ओनली माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, बिल्कुल सही। कह रहा है कि ब्रेक डाउन जोन में जो वोल्टेज है वो करंट के इंडिपेंडेंट हो जाता है, करंट कितना भी चेंज करिए वोल्टेज कांस्टेंट है। सर स्लाइड बैक करना प्लीज। ओके ठीक है, आप जरा इस स्लाइड को पढ़ ले, फिर मैं बैक कर रहा हूँ। इस स्लाइड को पढ़िए और मुझे बताइए कि जो बातें इस पे लिखी है क्या आपको समझ में आ रही, ढंग से पिक्चर बनी हुई है नहीं दिमाग में। यस सर। Yes, all the students, please tell me, are you understanding each and every point what is written in the on this slide? यस सर। ठीक है, चलिए मैं पिछला स्लाइड दिखा देता हूँ आपको। कौन सी स्लाइड कह रही है वाली, कौन था स्टूडेंट? यस अमित, ये हाँ ठीक है, देखिए तो इन अ रिवर्स बायस आपको ट्रीट करना है ओपन स्विच की तरह, फॉरवर्ड बायस में लाइक अ क्लोज स्विच, जीरो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये डायग्राम देख लीजिए, और ये डायग्राम बहुत बस गौर से देखिए, सारा कुछ आपने बना रखा है और इसको देखिए, समझने की कोशिश करिए, समझ में आ रहा नहीं। पहला डायग्राम फॉरवर्ड बायस का, रिवर्स बायस का, सारी जितना आपने पढ़ा है वो पूरा इस एक ग्राफ एक पिक्चर में शो हो रहा है। देखिए सारी चीज समझ में आ रही है, माइली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, फॉरवर्ड बायस, बैक डाउन वोल्टेज, रिवर्स करंट, पीएन जंक्शन कैसे होता है, एवरीथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए जरा गौर से देख लीजिए, एक बार अपने दिमाग में पिक्चर खींच लीजिए। तो मिलकर लड़ाई कर लेंगे हर अभी। यस यस सर। सैचुरेशन करंट हो गया, फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज, इधर नी वोल्टेज जिसको कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल के बराबर होगा। ओके सारी बात समझ में आ गई इस डायग्राम से, एवरीथिंग सिंबल से लेके ठीक। नाउ हम आपसे एक क्वेश्चन दे, ठीक है। 10 ओम का है, दिस इज 5 वोल्ट एंड दिस इज प्लस 10 वोल्ट। व्हाट इज द करंट इन द सर्किट? करंट कितना होगा सर्किट में, जल्दी बताइए। व्हाट इज द करंट इन द सर्किट? व्हाट इज द करंट इन द सर्किट? 0 एम्पियर। 0 एम्पियर यार, 0 कैसे हो जाएगा? सर बैटरी नहीं लगी। तो बैटरी नहीं तो पोटेंशियल तो दे रखा मैंने ना, वो पोटेंशियल बैटरी से तो आ रही होगी, एक तरफ +5 एक तरफ +10, कहीं बैटरी से ही तो आ रहा होगा वो। सर रिवर्स बायस है इसलिए। अच्छा सही बोल रहे हैं क्या? Yes students, what is this a forward bias or reverse bias? क्या है फॉरवर्ड और रिवर्स? रिवर्स बायस है, वेरी गुड, क्योंकि पी साइड को आपने लो पोटेंशियल से कनेक्ट किया और एन साइड को हाई पोटेंशियल से, रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में हम इसको लाइक ओपन स्विच की तरह ट्रीट करते हैं। तो जब रिवर्स बायस में ओपन स्विच की तरह हो गया तो सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो करंट कितना होगा? 0 होगा। वेरी गुड, करंट करेक्ट आंसर, वेरी गुड, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? -5 वोल्ट +5 वोल्ट 1 ओम
2 ohm, 3 ohm. What is the current? यहाँ R1, यहाँ R2, यहाँ R3. बताओ R1, R2, R3 तीनों में बताओ व्हाट इज द करंट इन द सर्किट. चेक करो. कौन इसको डायोड 1 मान लेता हूँ, डायोड 2 मान लो. कौन सा फॉरवर्ड है, कौन सा रिवर्स है? जो फॉरवर्ड है उसको लाइक अ क्लोज स्विच, जो रिवर्स है वो लाइक अ ओपन स्विच. डिसाइड करो. लेट मी मार्क इट साइड ए एंड साइड बी. ये रिवर्स बायस था. रिवर्स बायस था क्योंकि पी को लो पोटेंशियल से और एन को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया. चलो बताओ कौन सा डायोड फॉरवर्ड है, कौन सा रिवर्स है, या दोनों फॉरवर्ड है दोनों रिवर्स है? व्हाट इज आंसर? सर ऊपर वाला रिवर्स है, वाला फॉरवर्ड. ऊपर वाला क्या है? फॉरवर्ड है. D1 डायोड 1 सर रिवर्स. रिवर्स है. पक्का? यस सर. सभी लोग बताएं ऊपर वाला कौन सा है, फॉरवर्ड है रिवर्स? देखिए ए साइड पे लो पोटेंशियल है और बी साइड पे हाई पोटेंशियल है ना. यू हैव लाइक दिस. नाउ व्हाट हैपेंस? तो आपने ये पी साइड हो गया, इसका एन साइड, और ये हो गया एन साइड, और ये हो गया पी. एरो की तरफ क्या होता है? पी होता है ना. तो अगर हम D1 को देखें तो पी साइड को हमने कर रखा है किससे? लो पोटेंशियल से, -5. तो ये हो गया क्या? रिवर्स. रिवर्स का मतलब ये सर्किट ब्रेक कर देगा. यस. और ये क्या है? फॉरवर्ड. ये फॉरवर्ड है, इसका मतलब लाइक का ओपन स्विच बन जाएगा, सॉरी लाइक का क्लोज स्विच. तो हमारा जो नया सर्किट बनेगा वो क्या इस तरह बन जाएगा क्या? कुछ इस तरह से बनेगा. -5 +5 1 ओम 3 ओम. यस, इज दिस लाइक दिस ओनली? यस. ठीक है. और करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल. इधर से इधर फ्लो करेगा. टोटल करंट कितना आएगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 5 -5 10 वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V1 -V2, V1 -V2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. सीरीज में क्या होगा? 3 + 1 4 ओम. तो 5 -5 अपॉन 4, 10/4. हाउ मच इज द करंट इन द सर्किट? 2.5. अब देखिए कि R1 और R3 क्या है? R2 सीरीज में. तो करंट इन 1 विल बी इक्वल टू 2.5 एम्पियर, और ये I2 के बराबर होगा. और I3 में थर्ड वाला क्लोज ओपन स्विच हो गया है, तो करंट क्या होगा? 0 होगा. I3 क्या हो गया? 0 हो गया. ओके, समझ में आ रही बात? यस. ठीक है, आगे चले. यस सर. ठीक है. नो, आपने एक बैटरी लगा दिया है. ये हमें दे रखा सिलिकॉन डायोड है, और दिस हैज बीन गिवन 1.4 वोल्ट, और ये दे रखा है 2 ओम का रेजिस्टेंस. कितना करंट फ्लो करेगा सर्किट में? बहुत आसान क्वेश्चन है. सिलिकॉन डायोड है, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट? पहचानिए फॉरवर्ड है कि रिवर्स, उसके बाद डिसाइड करिए. फॉरवर्ड है. ठीक है. इट मींस इट विल बिहेव लाइक अ, हाँ बताइए. 3/20 एम्पियर. 3/20 एम्पियर. ओके. नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे. 3/20 यार. और तो इट इज, पहले तो आपने देखा ये फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि पी साइड ये पी होता है और ये एन होगा. पी को हाई से कनेक्ट किया, एन को लो से कनेक्ट किया. तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा. लेकिन आपको पता है सिलिकॉन एक इट बिहेव्स लाइक व्हाट? इट बिहेव्स लाइक अ, कैसे बिहेव करता है भाई? अपोज करता है बैटरी को. तो व्हाट इज द नेट पोटेंशियल डिफरेंस? V - V0. यस. V - V0. तो your total current will be equal to net potential difference supplied upon total resistance. तो net potential difference कितना होगा? supplied minus barrier upon resistance. क्योंकि सिलिकॉन के पास बैरियर पोटेंशियल भी तो है, अभी मैंने कुछ देर पहले लिखा था. तो हाउ मच विल बी दिस? सिलिकॉन का बैरियर कितना होता है? 0.7. याद रखिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम का आपको याद होना चाहिए. डिवाइडेड बाय 2 ओम. तो 0.7/2 which is equal to
0.35 एम्पियर, 0.35 एम्पियर होगा। 2 ओम का रेजिस्टेंस है, बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट का, हेमंत 0.2 कैसे आ गया? तो 0.7 by 2 0.35 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। यस ठीक है, तो अच्छा इस डायग्राम को मैं इस तरह भी बना सकता हूँ का, आई कैन ड्रॉ दिस डायग्राम लाइक दिस। एक बैटरी, बिकॉज सिलिकॉन एक अपोजिंग बैटरी की तरह भी तो काम करेगा, और यहां से कितना सप्लाई कर रहे हैं 1.4 वोल्ट, और ये कितना सप्लाई कर रहा है, ऐसे भी तो बना सकते हैं। यस सर। डिप्लीशन जोन में एन साइड से ठीक है, तो यू हैव टू डू लाइक दिस बेसिकली। चलिए और क्वेश्चन देखते जरा। ओके, व्हाट इज द आंसर इन द सर्किट, व्हाट इज द आंसर? इसमें क्या होगा? फाइंड द करंट इन द गिवन सर्किट, करंट इन द गिवन सर्किट। पॉइंट 0.25 एम्पियर। 0.25 एम्पियर, बिल्कुल सही। देखिए 1.7 सप्लाइड है, 0.7 इसका बैरियर पोटेंशियल हो गया, तो नेट पोटेंशियल हो गया 1.7.71 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या है 2 + 2 4, तो 1/4 आ गया कितना 0.25 एम्पियर इज द करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। फॉरवर्ड बायस्ड है क्योंकि पॉजिटिव को हमने पी साइड को हाई पोटेंशियल से और एन साइड को लो पोटेंशियल से कनेक्ट करा था। ओके यस सर। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द करंट इन द सर्किट? इस आई की वैल्यू बताइए, व्हाट इज हियर, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट? यहाँ पे इसमें कितना होगा आई, करंट कितना होगा? सर 0। 0 होगा। 0 का मतलब आप कहना चाह रही हैं कि करंट फ्लो ही नहीं करेगा। अच्छा, और लोग देखिए भाई, चल अदर्स। सर 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, ठीक है। 2 ही स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, और लोग कहाँ 51 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। कुछ तो पूछ लो, कुछ तो बता दो, या फिर मोबाइल खोल के कहीं और चले गए हो? ओके ठीक है, आप जरा बताइए कि ये डायोड जो लगा है वो फॉरवर्ड है कि रिवर्स? रिवर्स। रिवर्स है, ठीक है। रिवर्स से मतलब ये लाइक ओपन स्विच की तरह काम करेगा, इसको हम सर्किट से बाहर हटा दें। यस सर। ओके, तो अब आपके पास 2 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं 10 और 10 के सीरीज में, तो you will very simply you can get I is equal to total potential divided by total resistance। 10 ओम बन गया। अब 20 का सप्लाई क्या है, तो 20/20 हाउ मच 1 ओम इज द 1 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज ये क्या है, रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में डायोड को हम हटा देते हैं लाइक अ ओपन स्विच। ठीक है, चलो इसमें बताओ व्हाट इज करंट इन द सर्किट, व्हाट इज द करंट? जर्मेनियम और सिलिकॉन के 2 डायोड लगे हुए, ध्यान से दो। एक 1 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगाओ। जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट। सर 2 मिली एम्प्स। 2 मिली एम्पियर। ओके, अदर्स? सर जर्मेनियम वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा। जर्मेनियम वाला क्या है, रिवर्स बायस है। वेरी गुड, आप देख रहे हैं जर्मेनियम वाला क्या है, एन साइड को, और ये रहा पी साइड। पी साइड को मैंने कनेक्ट किया लो पोटेंशियल से और एन साइड को कनेक्ट किया हाई से, तो रिवर्स बायस से सर्किट से बाहर हो गया। ठीक है, आपको बस मिला सिलिकॉन, सिलिकॉन का बैरियर 0.7, तो टोटल पोटेंशियल कितना मिल गया 2.7 - 7 2 वोल्ट, और सर्किट में करंट रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 1 किलो ओम का, तो I विल बी इक्वल टू V/R। ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V/R 2/1000। इट मींस आई कैन राइट 2 × 10⁻³ एम्पियर, जिसको आप 2 मिली एम्पियर भी बोल सकते हो। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे बना दूं डायग्राम, तो क्या आंसर देंगे? इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं, दोनों को फॉरवर्ड बायस कर दूं, सिलिकॉन को भी और जर्मेनियम को भी, देन व्हाट विल बी योर आंसर? दोनों डायोड को मैंने 7 में से 1 माइनस 7 में से, अच्छा, नाउ व्हाट इज योर आंसर, टेल मी द वैल्यू।
कौन सा डायोड काम करेगा? करेंगे दोनों काम करेंगे, एक ही काम करेगा? सिलिकॉन, जर्मेनियम? जल्दी बताएं। दोनों काम करेंगे, दोनों काम करेंगे। अच्छा, पक्का? यस सर। अच्छा ठीक, सभी लोग का यही आंसर है, दोनों काम करेंगे? यस सर। नहीं, एक ही काम करेंगे बेटा। देखो कैसे, जब आप जैसे ही वोल्टेज दोगे 2.7 वोल्ट का, तो व्हाट हैपेंस, जो 0.3 वोल्ट वाला है उसमें पहले करंट फ्लो करना शुरू करेगा, यस क्योंकि उसका बैरियर पोटेंशियल कम है। ऑफ कोर्स ये बात है, इन दैट द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। तो ये एक लाइक का, ये कैसा बन जाएगा, एक क्लोज्ड वायर की तरह बन जाएगा। क्लोज्ड वायर की तरह बनेगा क्या, बोलो? यस अच्छा, और आपको पता है जब क्लोज वायर की तरह बनेगा तो इस डायोड के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा ना, क्योंकि इसके दोनों एंड्स पे व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? यहाँ पे बताओ पोटेंशियल, यहाँ पे ये जो ऊपर वाला डायोड है 0.7 उसके क्रॉस कितना पोटेंशियल, जैसे जैसे ही आपने करंट दिया, पोटेंशियल दिया, जो कम वाला डायोड है उससे क्रॉस करंट फ्लो करना शुरू कर दिया, एंड इट विल बिहेव लाइक अ ओपन सॉरी क्लोज स्विच की तरफ बिहेव करना शुरू कर देगा। Am I right? यस सर। So now when it will behave like what is the potential difference? A मान लेते हैं, A B मान लेते हैं। तो जब आपको याद होगा ओम्स लॉ से कि जब किसी भी दो पॉइंट्स को एक ओपन क्लोज स्विच से कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है? 0 हो गया। So 0. It will be 0. तो what will this be working? ये वाला डायोड क्या होगा? आउट हो जाएगा। इट मीन्स जो हाई पोटेंशियल वाला हाई बैरियर पोटेंशियल वाला डायोड है, दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द सर्किट। आई बात समझ में? Yes sir. And the current will be flowing through the low barrier potential only. 1 किलो ओम। ठीक है, लॉजिक लिख लीजिए भाई, बिकॉज low potential diode will act like a wire, conducting wire की तरह बिहेव करेगा, ऐसा act wire. So potential along, yes, 2.4 मिलियन ना, तो 2.4 मिली एम्पियर आ रहा है, वेरी गुड, 2.4 आंसर आएगा। लाइक सो पोटेंशियल अक्रॉस, इसको नाम देता हूं मैं D1 और D2। तो पोटेंशियल अक्रॉस D2 क्या हो गया? इस 0। जब उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ही नहीं पहुंच रहा है तो सर्किट का हिस्सा ही नहीं, फॉरवर्ड बायस हो ही नहीं पाएगा। तो नाउ द करंट विल बी हाउ मच? तो 2.7 minus 0.3 upon 1000, which is going to give me 2.4 milliampere. ठीक है, बात समझ में आ गई? Yes sir. ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपके 2021 का प्रॉब्लम है जेई मेंस का, इसको सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताइए। सिलिकॉन डायोड्स दे रखा आपको, टेल मी द आंसर। 2021 का क्वेश्चन है, टेल मी द आंसर। कह रहा है द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एक्स, मींस आप इस पे प्लस देंगे, इस पे माइनस देंगे। चेक कर लीजिए कौन सा फॉरवर्ड बायस्ड होगा, कौन सा रिवर्स बायस्ड होगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर। फर्स्ट वाला D2 रिवर्स होगा और D1 क्या होगा? फॉरवर्ड होगा। तो यानी मींस आई कैन से ये बाहर होगा। ठीक, नाउ व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? Point. Okay, Kavya is giving the answer 3rd. डायोड का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है? 0.7 वोल्ट। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V माइनस V नॉट। 5 माइनस 0.7 4.3 आ गया, पोटेंशियल 4.3। और सर्किट में रेजिस्टेंस ये भी बाहर होगा क्योंकि ये सर्किट का पार्ट तो है नहीं। तो I will be good to total voltage upon total current which is equal to 4.3 divided by 10, 0.43 एम्पियर। सी वाला ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड। डायोड का बैरियर पोटेंशियल भी कंसीडर करिएगा। अगर आप ये कर देते हैं 5/10 तो आंसर क्या आ रहा? 0.5। और ये भी ऑप्शन कर दे, लेकिन ये गलत होगा। क्यों?
क्योंकि डायोड का बैरियर पोटेंशियल भी कंसीडर करना पड़ेगा, ध्यान से। यस सर। ठीक है, ओके चलिए। अब एक और इसमें आंसर देखिए जरा। इसका अर्थिंग का मतलब होता है 0 वोल्ट, अर्थ करने का मतलब है 0 वोल्ट। ये भी आपका जेई मेंस का प्रॉब्लम है 19 का, जेई मेंस 2019 का प्रॉब्लम है। सिलिकॉन वाला आउट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर इफ द जर्मेनियम डायोड कनेक्शन आर रिवर्स्ड, द वैल्यू ऑफ V नॉट V नॉट मतलब यहां के पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा, व्हाट इज द पोटेंशियल। ओके, काव्या हैज गिवन द आंसर। ठीक है, और लोग देखते हैं जरा। कह रहा है कि अभी इस केस में V नॉट की वैल्यू क्या होगी और जब आप जर्मेनियम को रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, डिफरेंस बताना है। अच्छा, अभी ये बताना इस केस में कौन सा वर्किंग है कौन सा नॉट वर्किंग है राइट नाउ। बोथ वर्क, वो दोनों वर्क, कौन सा जर्मेनियम वर्किंग। यस वेरी, जर्मेनियम वर्किंग है और सिलिकॉन नॉट वर्किंग है। अभी इसके पहले लॉजिक बताया था मैंने। यस सर। ठीक है, तो आई कैन से हाउ मच दिस पोटेंशियल इज 0.3। तो व्हाट इज द, जो हमारे पास टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा यहां से लेके यहां तक, ये टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा होगा, हाउ मच इज दिस पोटेंशियल ड्रॉप, डिफरेंस कितना है। 11.7। हाँ ठीक, तो ये 12 वोल्ट मान लेते हैं 12, और ये क्या है V नॉट का। तो आई एम गेटिंग समथिंग, पोटेंशियल V नॉट डिफरेंस विल बी इक्वल टू 12 माइनस V नॉट। एक मिनट, इसको थोड़ा सा, अच्छा अगर हम इसको सर्किट को सिंप्लीफाई करें, आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई द सर्किट, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो मुझे कुछ ऐसा सर्किट बनता हुआ दिखेगा क्या। देखो ये रहा, यहां से तुम्हें मिलेगा V नॉट, और इसको मैं मान सकता हूं 12 माइनस 0.3 11.7 वोल्ट का मान सकता हूं बैटरी। ठीक है, और यहां से एक रजिस्टर मिलेगा मुझे जो कि यहां से कनेक्टेड है, एंड दिस इज V नॉट, और ये पॉइंट क्या है, अर्थिंग है। अर्थ होने का मतलब क्या है, 0 वोल्ट, बहुत सिंपली। तो ये 0 है तो ये भी कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। तो इस तरह इधर कितना हो गया, 0 प्लस 11.7, यहाँ 11.7 है तो ये भी कितना पहुंचेगा, V नॉट भी कितना बन जाएगा 11.7 वोल्ट, बिकॉज एक तरफ को अर्थिंग दे दिया गया। अब दूसरे केस में जब जर्मेनियम को रिवर्स करेंगे तो जर्मेनियम क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस्ट, रिवर्स बाइट होगा, आउट हो जाएगा। तो अब जो आपका डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, जर्मेनियम जब रिवर्स होगा तो इट इज गोइंग टू बिकम लाइक दिस। डायग्राम तो सेम रहेगा, पहले कौन आउट हुआ है, सिलिकॉन, अब कौन आउट होगा, जर्मेनियम आउट होगा, बिकॉज जर्मेनियम विल बी रिवर्स बायस। जर्मेनियम क्या हो गया, रिवर्स बायस हो जाएगा दूसरे केस में, अगर उसको आपने रिवर्स बायस में ओपन स्विच की तरह काम करेगा। और जर्मेनियम आउट होगा तो अंदर कौन आएगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन का बैरियर कितना हो गया 0.7, तो इट विल बी 12 माइनस 0.7 हाउ मच 11.3 वोल्ट। तो यहां से आप देखेंगे ये अर्थिंग है, तो दिस साइड इज 0, तो यहाँ भी क्या हो गया 0, और बैटरी के दूसरी तरफ क्या हो जाएगा 0 प्लस 11.3, यहाँ पे कितना आ गया 11.3, और ये प्लेन वायर से करेंगे V नॉट के पास भी कितनी वैल्यू आ गई 11। तो पहले कितना 11.7, बाद में कितना 11.3, तो जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच 0.4 वोल्ट का। ओके चलिए, ये फॉरवर्ड एक हेडिंग डालिएगा, वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर डायोड के बारे में लिखिए, जेनर डायोड, पुट डाउन हेडिंग जेनर डायोड, जेनर डायोड। देखिए हमें पता है कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज में जब आप फॉरवर्ड बायस में, जेनर डायोड पहली बात देखिए कि इट इज यूज्ड इन रिवर्स बायस। पहला कंडीशन क्या है, रिवर्स बायस में यूज करते हैं, रिवर्स बायस, और किस लिए यूज करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए।
क्यों यूज करते हैं बेटा? क्योंकि जब आप ब्रेक डाउन वोल्ट, अच्छा, और कब यूज होगा? हमें वोल्टेज कब कांस्टेंट दिख रहा है? इन ब्रेक डाउन रिवर्स बायस में जाने के बाद वोल्टेज किस वोल्टेज के बाद कांस्टेंट दिख रहा है? बिफोर द ब्रेक डाउन या आफ्टर द ब्रेक डाउन? आफ्टर। इट मींस जेनर डायोड का काम क्या है? वोल्टेज को रेगुलेट करना, वोल्टेज को कांस्टेंट रखना। और आप ये बहुत आसानी से देख सकते हैं वोल्टेज ग्राफ से कि योर वोल्टेज इज कांस्टेंट आफ्टर द ब्रेक डाउन, तो इट इज ऑपरेटेड इन ब्रेक डाउन जोन। ऑपरेटेड इन ब्रेक डाउन जोन। ब्रेक डाउन जोन से पहले क्या चीज कांस्टेंट है? करंट कांस्टेंट है। और ब्रेक डाउन जोन के बाद क्या कांस्टेंट है बेटा? वोल्टेज। वोल्टेज कांस्टेंट है। ये जेनर डायोड का सिंबल होता है। यहाँ पे एक जेड बना देते, ध्यान से देखिएगा। जेनर डायोड का सिंबल होता है, पीएन जंक्शन बनाते थे, यू मेक अ जेड, आप एक जेड की तरह चीज बना देते, दैट इज नोन एज जेनर डायोड। और जेनर डायोड जो है हमेशा वोल्टेज रेगुलेटर होगा। जेनर डायोड के हम ऑपरेट करते हैं ब्रेक डाउन में। अगर आपको ब्रेक डाउन, जैसे आपको ये सिंबल बना देगा आप ये समझ जाएंगे कि ब्रेक डाउन वोल्टेज में ऑपरेट होगा। और इस डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। करंट चेंज हो सकता है बट वोल्टेज क्या होगा? कांस्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, करंट चेंज होगा, करंट चेंजेस बट। तो अगर आप किसी भी जेनर ब्रेकडाउन के अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं तो जो वोल्टेज आपको आउटपुट के फॉर्म में मिलेगा दैट विल बी कांस्टेंट। आप करंट कितना भी चेंज करिए, इनपुट वोल्टेज कितना भी चेंज करिए, जेनर जोन में ब्रेकडाउन वोल्टेज में योर वोल्टेज इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, इवन योर करंट इज गोइंग टू चेंज। करंट चेंजेस बट वोल्टेज इज कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? यस सर। सभी को समझ में आ रही है? Yes, IV characteristic of a zener diode, तो we are going to use in this region, यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे ये चारों पांचों बात यूज कर लीजिए, बिकॉज जेनर डायोड पे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए जेई मेंस में, जेई एग्जाम में। रिवर्स बायस में यूज करते हैं, वोल्टेज कंट्रोल के लिए यूज करता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज में होगा और करंट चेंज होगा लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू द ब्रेकडाउन वोल्टेज। कितना होगा भाई? आई कैन राइट द जेनर वोल्टेज इज इक्वल टू ब्रेकडाउन वोल्टेज। जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वही क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, आगे चले। नोट कर लिया सारा फिगर? ये डायग्राम बना लीजिएगा जल्दी से रिवर्स बायस का, जल्दी से लाइन खींचिए। मतलब ये वही सेम डायोड होता है, लेकिन अगर जब आप इसको रिवर्स जोन में यूज करना शुरू करते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज में, उसी डायोड का नाम हम रख देते हैं जेनर डायोड। डन सर। ठीक है नाउ, अच्छा ये तो खैर आपने देख ही रखा। नाउ सी फॉर एग्जांपल दिस इज अ डायग्राम जिसमें हम डायोड को, जेनर डायोड को यूज कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये हमारा इनपुट वोल्टेज आ रहा है और ये हमारा क्या है? जेनर डायोड लगा है। और जेनर डायोड के कंपैरिजन में आपने आउटपुट या लोड बोलते हैं, इसको आउटपुट भी बोलते हैं, और आई कैन कॉल इट लोड। यहां पे जो वोल्टेज मिलेगा जेनर डायोड के क्रॉस, अच्छा फॉर एग्जांपल यहां से करंट आई आ रहा है, ये करंट यहां आएगा, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा क्या? कुछ वोल्ट करंट लोड के पास जाएगा और कुछ करंट कहां जाएगा? जेनर डायोड में। तो कैन आई राइट वन इक्वेशन दैट टोटल करंट आई विल बी इक्वल टू आई जेनर प्लस आई लोड। एम आई राइट? यस सर। अच्छा अब देखो, जेनर डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, तो क्या मैं एक इक्वेशन ले सकता हूं कि जो जेनर डायोड के क्रॉस वोल्टेज होगा वही वोल्टेज लोड के क्रॉस होगा, क्योंकि जेनर डायोड और लोड ये दोनों पैरेलल में, एंड यू नो दैट इन पैरेलल द वोल्टेज इज कांस्टेंट पैरेलल। तो दूसरा इक्वेशन ये लिख सकता हूं, VZ इज इक्वल टू VL इज इक्वल टू कांस्टेंट। यस सर। तो इनपुट सिग्नल, आप जो इनपुट वोल्टेज आप भेज रहे हैं वो भले चेंज होगा, लेकिन लोड आपका वोल्टेज क्या होगा? कांस्टेंट बाय चेंजिंग द करंट। अच्छा ठीक, अब यहां से कैन आई राइट लाइक दिस, यू नो दिस थिंग, यहां पे वोल्टेज को मैं मान लेता हूं VS। तो जो टोटल इनपुट वोल्टेज है वो दो हिस्सों में बटेगा, कुछ हिस्सा इस सीरीज सर्किट में, इसको बोल सकते हैं कि सीरीज रेजिस्टेंस वोल्टेज, व्हाट वी कॉल दैट सीरीज रेजिस्टेंस, यानी वो रेजिस्टेंस जो जेनर डायोड के सीरीज में लगाया गया था। तो इनपुट वोल्टेज को क्या मैं VS प्लस VZ के बराबर लिख सकता हूं? ये तीनों इक्वेशन समझ में आ रही कि नहीं बताओ? क्योंकि जो इनपुट वोल्टेज आया है वो कुछ वोल्टेज सीरीज वोल्टेज में चला जाएगा, कुछ जेनर डायोड में चला जाएगा, बिकॉज इट इज इन सीरीज,
so it will be distributed among the two. Yes, sir. So these three equations will be used for Zener diode calculation. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपने एक 10 वोल्ट का सप्लाई दिया, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, एंड यू कनेक्टेड अ जेनर डायोड हियर। जेनर डायोड को कैसे कनेक्ट करते हैं? रिवर्स बायस में। एंड नाउ यू हैव सप्लाइड 10 वोल्ट, और यहां से आपने एक लोड सप्लाई दे दिया, लोड फॉर एग्जाम्पल दिस इज 100 ओम एंड दिस इज 200 ओम, और जेनर डायोड का जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है, लेट मी टेक इट 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट। तो नाउ कैन यू कैलकुलेट द करंट फ्रॉम द 200 ओम? बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, 10th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी के नॉलेज पे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज द करंट अक्रॉस 200 ओम? 200 ओम के क्रॉस करंट कितना होगा? व्हाट इज द करंट अक्रॉस 200 ओम? सी you are supplying a voltage of 110 volt. Zener diode के पास कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? What will be the voltage drop across Zener? कितना ड्रॉप होगा? वो Zener diode के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? That will be equal to 4 वोल्ट, और वो कांस्टेंट रहेगा क्या? That is going to remain constant. तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 4 वोल्ट का ड्रॉप। तो अगर यहाँ 4 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 6 वोल्ट। तो what is the current in the 200? Here what is the current here? V by I is equal to V by R, 200 upon 6. This is the answer. The current which will be dropped through here. अच्छा, ना यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा? इसका करंट कितना होगा? I is equal to V by R. तो जो जेनर डायोड का वोल्टेज है वही इस रेजिस्टेंस का भी वोल्टेज होगा, बिकॉज दीज टू आर इन पैरेलल। तो दैट विल बी आल्सो V by R। कितना वोल्ट? 4 बाई, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने इसमें? यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, V by R होगा ना, तो 6 बाई 200 होगा ना, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज इज 6 बाई, it is 6 over 200 V by R, 3 by 100. Now if I will ask you what is the current, this is current through Zener diode. Zener diode के करंट अक्रॉस कितना करंट होगा? तो आप इस करंट को और इस करंट को माइनस कर दें, इसको मैंने I1 मान लिया and I took it I2। तो Zener diode के अक्रॉस जो करंट होगा that will be I1 minus I2। बहुत ध्यान से देख लो भाई, यही क्वेश्चन पूछा गया जेईई मेंस वगैरह में। दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड। I2 होगा तो जेनर डायोड के टोटल करंट आ रहा है I1 और I2 चला गया रेजिस्टेंस के पास, तो द करंट थ्रू जेनर डायोड विल बी I1 माइनस I2। ओके, टाइम इज ओवर, यू हैव टू अटेंड द अनदर क्लास। मुझे भी दूसरी क्लास में जाना है। चलिए ठीक है, देखिए जेनर डायोड का कंसेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए। तो 3 by 100 minus 4 by 100, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एक्चुअली देखिए इसमें ये नेगेटिव में वैल्यू आ रही है ना, तो इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस को आपको बढ़ाना पड़ेगा। You have to increase this resistance because value negative में आ रही है ना। 300 by 100 you just increase this resistance 400 कर दीजिए, इसको 600 कर दीजिए। You make it, sorry इसकी रेजिस्टेंस को कम कर दीजिए, 100 कर दीजिए, make it 100, वरना नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। तो getting 6 by 100 minus 4 by 100, तो 6 by 100 minus 4 by 100 you are getting 2 by 100 is that? 2 by 100, ठीक है, like this। चलिए ठीक है, तो we will meet in the next class सर। with, हाँ जी बताइए सर। IV कैरेक्टरिस्टिक में तो नेगेटिव में था करंट। नहीं, नेगेटिव मतलब डायरेक्शन शो करता है बेटा। नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन, कि अगर आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने देखा करंट जो P to N की तरफ जा रहा है, तो रिवर्स बायस में N to P की तरफ जा रहा है। नेगेटिव का मतलब करंट, नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, ठीक। वो नेगेटिव का मतलब वैल्यू नेगेटिव नहीं है, बात समझेगा? इट इज जस्ट, इट इज द मीनिंग। ये मीनिंग, इसका मतलब ये है
कि करंट की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। फॉरवर्ड में अलग डायरेक्शन में आएगा, रिवर्स में अलग डायरेक्शन में आएगा। ओके ठीक है, सर। तो फॉरवर्ड में P2N जाता है तो रिवर्स में N2P जाता है। फॉरवर्ड में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं तो रिवर्स में माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। दिस इज द मीनिंग। चलिए, क्लास का टाइम बहुत ज्यादा हो गया, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। अगली क्लास। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।